जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, जो आज का सेशन रहने वाला है, आप यहाँ देख पा रहे हो विभाज्यता का नियम पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसके पहले मैंने एक विभाज्यता का नियम का एक वीडियो अपलोड करके रखा है, उसको नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। उसमें एकदम बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से आपको कई टाइप के प्रश्न कराए गए हैं। ठीक है, उसमें बेसिक चीजें ढेर सारी आपको बताई गई हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विभाज्यता का जो नियम है, यहाँ पे लेक्चर नंबर आपका यहाँ पे 2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम प्रश्नों के माध्यम से आपको और अच्छे-अच्छे प्रश्न यहाँ पे कराएँगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एसएससी फाउंडेशन बैच को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सेशन पूरा देखिएगा, ये क्लासेस थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इसमें बहुत टाइप के प्रश्न आप देखने को आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे पहला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने इसके नियम विभाज्यता के नियम एकदम बेसिक तरीके से इसके पहले वीडियो में मैंने छठे लेक्चर में एकदम अच्छे तरीके से करा के रखा है, तो वहां पे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे। कह रहा है कितनी धनात्मक 2 अंकी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, कह रहा है कितनी धनात्मक 2 अंकी संख्याएं होती है जो 6 से विभाज्य हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो 2 अंक की संख्याएं होती है 10 से स्टार्टिंग होती है और आपका कितना होती है 99 तक। अब इसमें से कह रहा है 6 का टेबल कितना बार होगा, यहाँ पे यही तो पूछ रहा है आपसे। तो या तो आप ऐसा करिए, जैसे क्या हो गया, पहला नंबर 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 24 हो गया। ऐसे करेंगे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कितना हम काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे शॉर्टकट जो तरीका होगा, हम क्या अपनाने वाले हैं, ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही पूछ रहा है हमसे कि 6 से कितनी संख्याएं 10 और 99 के बीच में कटेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस 6 में मतलब 10 में हम 6 से भाग देंगे। जो यहाँ पे भाग जितनी बार जाएगा, ठीक है दोस्तों, या मतलब भागफल लिखेंगे, 1 आ जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। जो भागफल आता है वही यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 99 हो गया, यहाँ पे कितना बार जाएगा, देखो भाग दे देखो, तो भाग दे देखो, तो आपका कितनी बार जाएगा यहाँ पे 16। मतलब यहाँ पे जो भागफल आ गया कितना जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यही देखो दोस्तों, ये जो लिखा है यहाँ पे 16 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख पाओगे 10 और 99 के बीच में 15 ऐसी संख्याएं होंगी जो 6 से विभाज्य हो जाएंगी। तो यहाँ विकल्प नंबर आपका यहाँ पे दूसरा आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ पाए आप। चलिए एक प्रश्न और आपको बताते हैं, जैसे यहीं पे सवाल ऐसे हो जाए यहाँ पे। ठीक है, यही सवाल आपसे दे दिया जाए। ठीक है, ऐसे कह दिया जाए आपसे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, कह दिया जाए यहाँ पे कि ऐसे 2 अंक की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक की संख्या है 10 हो गया यहाँ पे, और फिर कितना हो जाएगा 99 तक यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो यही वाला लॉजिक इसमें भी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या काम करने वाले हैं, तो देखो आगे यहाँ पे 10 से यहाँ से एक बार भाग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे यहाँ से भाग दोगे तो 33 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग जब दोगे, घटा दोगे तो कितना 32 संख्याएं ऐसी होंगी जो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 3 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, क्रय संख्या इतना दिया गया है। ठीक है, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछ रखा है, ये कहना है ये संख्या जो होगी किससे पूर्णतः विभाजित होगी। चलो भाई ऑप्शन से करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे जो 8 का जो नियम चलता था, मैंने बताया था 2 की पावर कितना था 3, यहाँ पे 8 आता था। तो यहाँ पे जो 8 के नियम से चलने से के लिए क्या होना चाहिए कि आखिरी 3 डिजिट जो होने चाहिए वो 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 8 एकम 8 और 8 चौक कितना हो गया 32। तो 8 से पूरी तरीके से कट गया, तो विकल्प नंबर यही आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 का चेक कर लेंगे, 9 का चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे काम करने वाला लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर आपका पहला ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी प्रकार मैंने 8 का, 6 का, 7 का, 9 का सभी का नियम मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम जल्दी से किसी भी नंबर को देख के काट सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल देख पाएंगे। यहाँ तीसरा नंबर सवाल देख पाएंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य नहीं। अच्छा, विभाज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब देखिए 75 से काटने के लिए सबसे पहले लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पे 3 गुणित 25 से। ठीक है दोस्तों, मतलब 3 से जो संख्या 25 से जो संख्या कटेगी वो संख्या आपकी 75 से कटेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 3 से सबके चेक कर लेते हैं। किससे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब 3 और 25 से दोनों से कटना चाहिए। जब अगर 3 से नहीं कटेगा तो वो संख्या आपकी यहाँ पे कटने वाली नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे पहला विकल्प चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 से काटने के लिए आपको मैंने बताया था कि सभी संख्याओं का जो योग होगा यहाँ पे, ठीक है, योग होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे 1 1 2 7 2 9 9 9 18 7 7 25 25 5 कितना हो जाएगा 30, ये तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, और 25 से भी कट रहा है। ठीक है, आइए दूसरा नंबर यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे कितना 7 2 9 हो गया, 9 5 14 14 4 18 18 7 कितना 25 हो जाएगा यहाँ पे। और देखो फिर से
7 2 9, 9 5 14 हो जाएगा, 14 4 18, 18 7 25, 25 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देख पाओगे 30 हो गया, अब 30 भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 3 से कट जाएगा। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये वाला ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। अब ये देखिए 6 1 7, 7 3 कितना हो जाएगा 9, सॉरी 7 3 कितना हो 10, 10 7 17, 17 5 कितना हो 22। ये 22 जो होगा ये आप 3 से कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो ये 3 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, तो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी 3 से तो कट जाएगा, तो विकल्प नंबर आप देख पाओगे यहाँ पे तीसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, जो चौथा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 360 से विभाज्य है। यहाँ से आपसे पूछा है विभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, अब आइए चेक करते हैं कौन संख्या यहाँ पे आपकी 360 से विभाज्य है। ठीक है, तो 360 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे जो लॉजिक लगना चाहिए आपका, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देख पाओगे जो जीरो संख्या होगी, जीरो तो सबको काट देगी यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब आइए चेक करते हैं यहाँ पे कितना हो गया 36 हो गया। अब 36 से लॉजिक लगाने के लिए क्या होना चाहिए, आप देख पाओगे 9 गुणित कितना होना चाहिए 4, 9 चौके 36 होना चाहिए, माने वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। आइए हम चेक करते हैं ये क्या संख्या ये कट सकती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, कितना हो गया देखो यहाँ पे 9 से कटने के लिए सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए और 4 से काटने के लिए आखिरी दो अंक तो 4 से कट जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे पे 8 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 9 7 16, 16 तो कितना हो जाएगा 18, 9 से विभाजित हो जाएगा, ये 4 से भी, ये तो मान लिया कटेगा। ठीक है दोस्तों, कहते कौन संख्या विभाज्य है, तो यही संख्या आपकी क्या हो जाएगी विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे तो विकल्प नंबर आपका यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे 5 नंबर यहाँ देख पाओगे, कह रहा है इतना संख्या को घटाना चाहिए ताकि 13 से विभाज्य हो जाए। माने इतने में से हम क्या घटा दें कि जो 13 से विभाज्य हो जाए। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या चल सकता है, यहाँ पे या तो हम 5 यहाँ पे घटा के चेक कर ले, 6 घटा के चेक कर ले, 3 घटा के चेक कर ले ऑप्शन से। इससे अच्छा है 13 से हम क्या दे दें इसमें भाग। ठीक है, जो शेषफल आएगा वही हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देख पाओगे यहाँ पे जब 13 से यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, चलिए मैं भाग देता हूँ। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे या तो वैसे ही भाग दीजिए, आप देख पाओगे कि 13 कम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, फिर हो गया यहाँ पे 6। अब देख पाओगे यहाँ पे 13 से 91, 13 कितना हो जाएगा 104। ठीक है, 104 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 यहाँ कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपको बचा 3। ठीक है दोस्तों, अब फिर 13 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। आप देख पाओगे फिर यहाँ 13 से 4 9, फिर कितना हो जाएगा कट गया, फिर कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 13 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। फिर कितना घटाना है 6। अब यही 6 संख्या अगर घटा दे इसमें से तो वो संख्या क्या हो जाएगी 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, छठा नंबर प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, कह रहा है यहाँ पे 7, यहाँ पे कह रहा है इतना संख्या एक ऐसी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो पी और क्यू का मान क्रमशः क्या हो सकता है। ठीक है, आइए चेक करते हैं सबसे पहले ये सवाल को। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है यहाँ पे लिखा है 7 लिखा है P3 2 3 और Q। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ से ये बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे हम P और Q का मान क्या रखें कि ये पूरी तरीके से मतलब 88 से विभाजित हो जाए। तो या तो ऑप्शन में उठा के रख दीजिए, पहला मान P का है, दूसरा मान किसका है Q का है, उठा के रख दीजिए तो पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, 88 कटने के लिए क्या होना चाहिए, आप देख पाओगे यहाँ पे 11 88 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्यू का मान सबसे पहले हम निकालते हैं। क्यू का मान आप निकाल पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो क्यू का मान यहाँ से निकाल पाओगे तो आप देख पाओगे 8 से काटने के लिए, सबसे पहले 8 से काटने के लिए, ठीक है, 8 से काटने के लिए आखिरी जो 3 अंक होने चाहिए वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो 8 से आखिरी यहाँ पे देख पाओगे आखिरी मतलब यहाँ पे 3 अंक यहाँ पे 8 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर देख पाओगे तो क्यू का मान क्या रख दें, तो ऑप्शन में देख पाओगे तो ये 2 3 2 2, इसका मतलब एक बार 2 रख के चेक कर लो यहाँ पे। ठीक है, 2 रख के चेक कर लेते हैं, देख पाओगे यहाँ पे जब 8 से भाग दोगे, यहाँ पे 8 में 23 का भाग दोगे तो कितना 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 आ जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। अगर 3 रख पाओगे यहाँ पे तो इससे कटने वाला नहीं है, मतलब जो क्यू का मान आ गया कितना आ गया आप यहाँ देख पाओगे 2। ठीक है दोस्तों, क्यू का मान कितना आ गया 2, तो विकल्प नंबर ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये तो नहीं सही हो सकता, तो आपका यहाँ पे 3 विकल्प यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है,
अब आइए चलिए हम चेक करते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसके पहले वाले लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ तो 8 का नियम तो चल गया यहाँ पर ना, मतलब इसका मतलब क्यू का तो मान मिल गया, क्यू का मान मिल गया आपका, कितना मिल गया 2, ठीक है दोस्तों। क्यू का मान आपका कितना मिल गया, यहाँ पे देख पाओगे 2। अब 11 से लॉजिक चलना चाहिए, 11 से लॉजिक के लिए क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्यू का मान कितना आ गया 2, और 11 के लॉजिक के लिए क्या होना चाहिए 7, इसको जोड़िए और, ठीक है दोस्तों। अब तो है नहीं यहाँ पे, तो आप देख पाओगे 7 हो गया, 3 हो गया और +3, ठीक है दोस्तों। अब अगला नंबर क्या करना चाहिए, अब देखो यहाँ p इतना और इतना, ठीक है, माने p हो गया +2 हो गया, प्लस इसका कितना मान आया था 2 आया था, ठीक है। 7 3 10 3 कितना हो जाएगा 13, और 2 2 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 4, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे या तो 0 होना चाहिए या तो कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। अब देख पाओगे 13 माइनस कितना, p माइनस कितना, माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है दोस्तों। 4 हो गया बराबर 0। अब कितना हो जाएगा 13 4 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा यहाँ पे, आप देख पाओगे 17 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा p, और बराबर कितना हो गया 0। अब 17 में कितना कर दे यहाँ पे, कम कर दे यहाँ पे, कि आपका इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 13 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है दोस्तों, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे p का मान क्या रख दे कि यहाँ पे 0 हो जाए, तो p का मान कितना रख दोगे यहाँ पे 9, 9 रखने पे ये मान कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे p का मान कितना निकाल पाओगे यहाँ पे 9, तो विकल्प नंबर आपका चौथा यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न, यहाँ पे आप देख पाओगे 7वां नंबर भी प्रश्न आसान भी है यहाँ पे भी। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसके लिए 8 का अंक की संख्या इतना 15 से विभाज्य है, ठीक है, 15 से विभाज्य है। तो 15 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका अधिकतम संभव मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 15 को तोड़ेंगे, तो आप देख पाओगे 3 गुणा 3 कितना होगा 5, माने जो संख्या 3 और 5 से कटेगी वो संख्या 15 से कटेगी। तो सबसे पहले हम a का मान निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब a का मान निकालने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम करना होना चाहिए, यहाँ पे आप देख पाओगे 5 से काटने के लिए या तो a का मान 0 होगा, और या तो a का मान कितना होगा यहाँ पे 5। चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं 5 मान रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार पहली बार यहाँ पे a का मान कितना रख देते हैं 5, ठीक है। a का मान 5 रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है, यही तो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब a का मान यहाँ पे 5 रख के जब चेक करोगे, ठीक है, जब a का मान यहाँ पे 5 रख के चेक करोगे तो b का मान कितना हो सकता है संभव, देखिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, और 3 से काटने के लिए क्या होना चाहिए आपको, 3 से काटने के लिए सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए आप देखिए यहाँ पे 1 + 4 + 3 + b + 2 + 0 + 3 + 5, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 5 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 13 5 कितना हो गया 18, ये तो हो गया यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ से देख पाओगे जो b का मान कितना हो सकता है, अब अधिकतम मान निकालना है, ठीक है। अब अधिकतम मान कितना हो सकता है यहाँ पे, अगर हम रख दें यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर b का मान 3 रखोगे, b का मान कितना रखोगे बताओ, यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना है 5 3 कितना हो जाएगा 8 ही होगा, अधिकतम मान तो आएगा नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे कितना होगा, मतलब 18 3 कितना होगा 21, तभी तो कटेगा। b का मान कितना हो सकता है, b का मान 3 भी हो सकता है, ठीक है। b का मान कितना हो सकता है यहाँ पे 21 तक हो, फिर b का मान कितना हो सकता है, आप देख पाओगे 3 18 7 कितना हो जाएगा, मतलब 6 भी रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसका मान जो हो जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे 6 भी हो सकता है, और कितना हो सकता है 9 भी हो सकता है, ठीक है। 3 6 9 ये मान हो सकता है b का मान, ठीक है। अब आइए देखिए अधिकतम मान कैसे आ सकता है यहाँ पे, देखिए काटने के लिए अब देख पाओगे a + b का मान, ठीक है दोस्तों। अब b का मान अगर यहाँ पे a का मान कितना रख दे 5 रख दे, b का मान कितना रख दे 3, तो 5 3 कितना हो 8 तो है ना यहाँ पे। अब a का मान कितना रख दे 5 रख दे, b का मान कितना रख दे, आप देख पाओगे यहाँ पे 6 रख दो, 6 5 11 भी तो नहीं है यहाँ पे, 5 प्लस कितना रख दे 9 9 5 कितना हो गया 14 हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे चौथा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा चौथा विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है, आ गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे b का मान कितना रख दे, यहाँ पे 9 रखेंगे तो अधिकतम मान यहाँ पे संभव होगा, अधिकतम मान पूछा था इसलिए आपका कितना हो जाएगा आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं, 15 से विभाज्य नहीं ये पूछा आपसे। तो 15 से विभाज्य के लिए अभी मैंने बताया आपको 3 गुणित कितना होना चाहिए 5 का यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे फैक्टर्स का, ठीक है। तो जो संख्या 3 और 5 से कटेगी वो संख्या आपके 15 से कटेगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 5 से काटने के लिए तो आखिर सभी अंक कटने चाहिए, तो कट गया यहाँ पे। अब चलिए 3 से चेक कर लेते हैं, तो हम देख पाओगे 5 2 7, यहाँ पे कितना 5 2 7 हो जाएगा, और 9 7 कितना 16 16 5 कितना हो जाएगा 21,
ये तो कटेगा यहाँ पे, 3 से 23 कट गया, ठीक है। तो ये तो कटेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, 9 4 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 13 5 कितना हो जाएगा 18, ये भी तो कट जाएगा यहाँ पे। अब देखो 4 3 7 7 6 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, ये भी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 9 2 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 11 9 20, 20 5 25, यही आपकी संख्या नहीं कटेगी 3 से, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कटेगी तो विकल्प नंबर आपका चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये भी सवाल एकदम अच्छा है, ठीक है। आप यहाँ देख पाओगे 9वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 अंकों की वह सबसे छोटी छोटी संख्या है जो 93 से विभाज्य है, ठीक है। या तो देखो दोस्तों यहाँ पे 93 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले हम नियम क्या लगाएंगे, आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। ये नियम होना चाहिए यहाँ पे, आप देख पाओगे 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, मतलब वही 31 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3, ये फैक्टर बनेगा, मतलब जो 31 और 3 से कटेगा वो संख्या आपकी 93 से कट जाएगी। तो आप यहाँ देख पाओगे सबसे पहले 3 से चेक करते हैं, तो यहाँ देख पाओगे यहाँ पे कितना 7 8 7 कितना हो जाएगा 15, ये तो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे विभाज्य है, ठीक है। अब कह रहा है 7 और 1 8, ये तो कटेगा नहीं 3 से, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 8 5 कितना, ये तो कटेगा नहीं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7 7 5 कितना होगा 12, ये संख्या कट रही है। अब तो 3 से ये दोनों संख्याएं कट गई, ठीक है। अब वैसे देखा जाए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपसे पूछा कि 31 से अब कौन संख्या कटेगी, तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर आप यहाँ पे 1 देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। 31 से इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। 31 में जब इसका भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से आपके ये कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको भाग दे के दिखा देता हूँ, ये पूरी तरीके से यहाँ पे ये संख्या आपकी कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि इसका लॉजिक अब ये बैठने वाला नहीं है, तो आपको ऐसे ही भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भाग देख पाएंगे यहाँ पे आपका, ठीक है, भाग देख पाएंगे यहाँ पे, ये पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे कट गया, ठीक है दोस्तों। भाग कट गया, इसका मतलब विकल्प नंबर आपका यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 156 से विभाज्य है। अब 156 से विभाज्य है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे कौन संख्या 156 से पूरी तरीके से इसमें विभाज्य है, मतलब कितनी संख्याएं 156 से पूरी तरीके से विभाज्य है, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे, चलिए हम लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पे लॉजिक को पैटर्न को पकड़ते हैं और हम पता करते हैं कि कौन कौन संख्या यहाँ से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो आगे, या तो सब में भाग देके चेक कर लें तब पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए 156 का फैक्टर बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। 156 का हम लोग फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर से हमको पता चल जाएगा कि कौन संख्या। अब देख पाओगे 156 है, 156 को तोड़िए यहाँ पे, जब तोड़ेंगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब लस लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देख पाओगे इसका जो फैक्टर बनाओगे तो 3 गुणित 4 गुणित आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। इसके रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है। 3 चौक 12 और 12 में जब 13 का गुणा करें 156 आ जाएगा, मतलब जो संख्या 3 4 और 13 से विभाज्य होगी वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी 156 से विभाज्य जरूर होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कौन सा नंबर हो सकता है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 4 3 12 तो हो रहा है, ठीक है दोस्तों, 4 3 12 हो गया यहाँ पे, और इससे कट गया, ये तो कट ही आएगा यहाँ पे। अब 6 2 कितना हो जाएगा 8, लेकिन 3 से कटेगा नहीं, ये तो नहीं हो सकता यहाँ पे। 9 3 12 हो जाएगा, ये तो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है। अभी 13 से चेक करते हैं भी, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे 4 1 5 5 2 कितना हो गया 7, ये तो कटेगा नहीं यहाँ पे, 3 से नहीं कटेगा ना, 4 से कटेगा यहाँ पे। फिर देख पाओगे यहाँ पे 8 1 9 9 7 16 हो गया, 16 16 कितना हो गया 18, ये तो कट जाएगा यहाँ पे। 3 2 5 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 6 6 कितना हो जाएगा 12, ये भी कट जाएगा यहाँ पे। अब देख पाओगे यहाँ पे कितना 7 और 1 8 7 15 15 6 कितना हो जाएगा 21, ये भी कट जाएगा। 8 1 9 9 9 8 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 17, ये तो कटेगा नहीं यहाँ पे 3 से, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देख पाओगे तो कितनी संख्याएं हैं जो आपकी क्या हो रही है यहाँ से कट रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख पाओगे 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या और 5 संख्या क्या हो रही है पूरी तरीके से यहाँ पे ये मान कट जाएगा। तो 5 संख्या ऐसी होंगी जो यहाँ पे 156 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएंगे, आप भाग देके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे 11 नंबर, कहते दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो आर और एम के मान क्रम से क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आर और एम का मान कह रहा है कि क्या हो सकता है यहाँ पे जो 16 और 11 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अब आइए चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ से आप देख पाओगे, देखो दोस्तों 16 से विभाजित होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिरी के जो 3 अंक, ठीक है दोस्तों, आखिरी के देखो आपको देखो आखिरी के 4 अंक, सही दोस्तों, आखिरी के जो 4 अंक होने चाहिए वो आपके 16 से विभाज्य होने चाहिए। अगर विभाज्य हो गया, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे 30 हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया 6, ठीक है दोस्तों। यम की जगह में देखो लास्ट में ऑप्शन यही तो रख सकते हो, यहाँ पे 6 5 7 रख सकते हो यहाँ पे। अगर देख पाओगे यहाँ पे मैं भाग देता हूँ, ठीक है, 16 एकम कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और 14 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, ठीक है दोस्तों। एक बार 6 रख के चेक करिए, ठीक है दोस्तों, 6 रख के चेक करिए। अब 6 रख के जब चेक कर पाओगे तो आप देख पाओगे 16 9 कितना हो 144 हो जाएगा।
16 से 44 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा हासिल यहाँ पे। अब 16 से ये 2 कटेगा नहीं यहाँ पे, तो 6 तो ऑप्शन में हो सकता नहीं, ठीक है। बाई ऑप्शन ही लेके जाएंगे, ठीक है दोस्तों, बाई ऑप्शन लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे, हमने यहाँ पे 6 रख के चेक कर लिया, ठीक है। अब आइए चेक करते हैं यहाँ पे, अब हम मान रखते हैं यहाँ पे 5, ठीक है दोस्तों। 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा यहाँ पे, 32 हो गया यहाँ पे, 14 हासिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 रखिए, 16 कितना हो जाएगा 144, अब 1 रख देंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 16 कम 16, मतलब जो m का मान आ गया कितना आ गया यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे 5। बाई ऑप्शन ही सॉल्व करना है आपके लिए बेटर होगा, ठीक है दोस्तों, बाई ऑप्शन सॉल्व करना है यहाँ पे आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अब इतना तो सॉल्व कर लिया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे m का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे, अब r का मान 11 से काटने के लिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं। 11 से आपको लॉजिक तो पता ही होगा, क्या लॉजिक लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 3r इसको जोड़िए, ठीक है दोस्तों। चलिए आपकी ना 3 प्लस r प्लस कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 प्लस m, ठीक है। घटाना क्या है, आप देख पाओगे यहाँ पे, आप देखो 4 0 0 यहाँ पे 6, 4 फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 0 0 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 3 प्लस r का मान तो पता नहीं है, m प्लस 3, यहाँ पे m का मान 5 रखा है, 6 4 कितना हो गया 10, ये बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। आप देख पाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 3 13, 13 3 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 प्लस कितना हो गया r माइनस 10 बराबर कितना हो गया 0, आप घटा दोगे कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आपका मान कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे r का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है दोस्तों। r का मान कितना आ गया, आप देख पाओगे यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ सॉरी 6, ठीक है दोस्तों, r का मान कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 6, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप देख पाओगे या तो इसमें क्या होना चाहिए यहाँ पे, या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अब माइनस में तो आंसर दिया नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब r का मान यहाँ पे मैं क्या रख दूं यहाँ पे कि 11 बन जाए या तो कितना हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे r का मान कितना +5 अगर जोड़ दूं यहाँ पे, +5 जोड़ दूं यहाँ पे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। r का मान कितना रख दूं यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा 5 6 5 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 11 से काटने के लिए जो आपका गुणज होना चाहिए 0 या तो 11 होना चाहिए, तो 0 तो हो नहीं रहा है, तो मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे 11। तो आप देख पाओगे यहाँ पे m का मान कितना हो गया 5 और r का मान भी कितना निकल के आ गया 5, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये क्लासेस थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे यदि एक 4 अंकों की संख्या x इतना है, 9 से पूर्णतः विभाजित, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, ठीक है। चलिए निकालते हैं आसानी से भी, देख पाओगे यहाँ पे x हो गया 5 8 y यहाँ पे है। अब देखो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए आपको पता होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या निकालना है, न्यूनतम मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब आइए सबसे पहले यहाँ पे x y का मान क्या रख दें यहाँ पे, ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं यहाँ पे इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। आइए चेक करते हैं। तो देखो 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, इन सभी का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए x प्लस 5 प्लस 8 प्लस वाई, ये 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, चलिए 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 13 बट्टे कितना हो जाएगा 9। अच्छा x प्लस वाई का मान मैं क्या रख दूं जो 13 से पूरा तरीके से विभाजित होगा, वो हमें न्यूनतम मान रखना चाहिए, ठीक है। तो न्यूनतम मान कितना रखो, x प्लस वाई का मान कितना रख सकते हो 5, तभी तो यहाँ पे जोड़ने पे 18 होगा, तो कितना 18 बट्टे कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। x प्लस जो y का मान होगा न्यूनतम मान तो 5 ही होगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे 9 से कटेगा, अधिकतम मान तो लेना नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखो कट गया यहाँ पे, तो x प्लस वाई का मान जो होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 5, तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख पाओगे जो आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न करा है इतना दिया गया है 132 द्वारा विभाज्य है, तो p का मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम कर देते हैं, हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका फैक्टर करते हैं। तो अभी जब इसका फैक्टर करोगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 11 गुणित 4 गुणित कितना हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। इसका फैक्टर जब करोगे ऐसा आ जाएगा, इसका मतलब जो होना चाहिए, जो यहाँ पे p का जो मान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे जो ये पूरी संख्या होनी चाहिए, तो 11 से 4 से 3 से कटेगी तभी तो वो संख्या आपकी 132 से कटेगी। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे मैं अगर 4 ले लूँ, ठीक है दोस्तों, क्या ले लूँ 4, 4 से इसको काटूँ तो आखिरी जो 2 अंक होने चाहिए वो आपके 4 से कटने चाहिए। तो 4 से कटने के लिए आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे जब 4 से कटने के लिए जो आप देख पाओगे यहाँ पे, या तो यहाँ पे 2 ले लें, ठीक है दोस्तों, 2 भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप कितना ले सकते हैं, आप देख पाओगे 2 सकता है,
6 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो मान संख्या हो सकती है और कोई मान तो हो नहीं सकता यहाँ पे। तो आप देख पाओगे इसके देखो यहाँ पे 2 लोगोगे तो कितना हो जाएगा 32, तभी तो 4 से कटेगा 4 नंबर 4 8 32, या तो कितना का 36, तो 4 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। तो आप देख पाओगे 6 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका कितना यहाँ पे 2 है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, कहता है इतना दिया गया ऐसी संख्या जो 9 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम संभावित मान क्या हो सकता है। यहाँ पे सबसे कम संख्या पूछा है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे 9 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, आप देख पाओगे 8 हो गया, 7 हो गया, चलिए जोड़ते हैं 7 + 6 + 4 + x प्लस कितना हो जाएगा 5, ये तो होगा 8 7 कितना 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, 21 और 4 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे x का मान मैं क्या रख दूं, यहाँ पे जो न्यूनतम मान कह रहा है आपसे कि रख दो जो कटे यहाँ पे 9 से, तो यहाँ पे जब न्यूनतम मान 6 ही रखोगे तभी तो कटेगा। यहाँ पे x का मान कितना रख दो यहाँ पे 6, तभी तो कट पाएगा। यहाँ पे x का मान कितना रखना पड़ेगा 6, तभी तो कटेगा 9 से, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूनतम मान ही रखना है, x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, आई थिंक दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही देखो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे, यदि कहना है 8 अंकों की संख्या इतनी दी गई तो 8 से विभाज्य तो x और y के कुल कितने मान संभव हो सकते हैं। कहते हैं x और y के कुल कितने मान संभव हो सकते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब देख पाओगे दोस्तों 8 से विभाज्य होने के लिए जो आखिरी 3 अंक होना चाहिए वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो यहाँ पे देख पाओगे 6 कितना होना चाहिए x और कितना होना चाहिए y। अब यहीं पे 8 का मान क्या क्या मैं रख दूं, यहाँ पे x y का मान क्या क्या रख दूं यहाँ पे, जो पूरी तरीके से यहाँ पे कर सकता है कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं, आपको बताते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, अगर x का मान मैं 0 ले लूँ, y का मान मैं 8 ले लूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे 0 ले लूँ, यहाँ पे कितना ले लूँ 8। ठीक है दोस्तों, तब आप देख पाओगे 8 से जब काटोगे यहाँ पे 8 से 56 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 8 से 56 हो जाएगा यहाँ पे 4, ये तो कट जाएगा यहाँ पे, एक मान यहाँ पे हो गया, एक हो गया यहाँ पे। अब दूसरा आप यहाँ पे देख पाओगे, अब दूसरा हो सकता है यहाँ पे 8 और 0 भी हो सकता है। ठीक है, और देखो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे करके बता दूं 2 और 4 भी हो सकता है यहाँ पे। ऐसे आपके देख पाओगे ढेर सारे मान यहाँ पे संभव हो सकते हैं। ठीक है, आप देख पाओगे ऐसे 3 और 2 भी हो सकता है, ऐसे कितना हो सकता है 4 और 8 भी हो सकता है, ऐसे 5 और 6 भी हो सकता है। इसी प्रकार से आप देख पाओगे 6 और 4 भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका 7 और 2 भी हो सकता है, इसी प्रकार 8 और 8 भी हो सकता है, इसी प्रकार 9 और 6 भी हो सकता है, इसी प्रकार आप देख पाओगे 4 और 0 भी हो सकता है, इसी प्रकार एक और कितना हो सकता है 6 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों इसमें से कोई सामान आप उठाकर इसमें रख दो। ठीक है, ये पूरा जो संख्या होगा यहाँ पे 8 से विभाज्य होगा। ये x का मान y का मान, x का मान y का मान, x का मान y का मान, ये पक्का यहाँ से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो आप देख पाओगे कितनी संख्याएं होंगी, तो काउंट कर पाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 13 संख्याएं। ठीक है दोस्तों, कितने संभावित मान हो सकते हैं यहाँ पे, जो जोड़े बन सकते हैं आपके 13 जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब कहना है यहाँ पे 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं जो 9 से विभाज्य हैं। ठीक है, 9 से विभाज्य है यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या हमारा यहाँ पे क्या है मैंने बताया था लॉजिक, तो 43 हो गया यहाँ पे 9 से भाग दीजिए, 481 में 9 से भाग दीजिए, जो भागफल आएगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ पे भागफल 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 45 हो जाएगा, 45 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 27। अब घटा दीजिए यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा घटाने पे आपका 49। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे कह रहा है 6 अंकों की कोई भी संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जो 6 अंकों की संख्या है वो जो कह रहा है 3 अंकों की संख्या दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको फैक्ट चीजें है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 1 2 3 फिर 1 2 3, ऐसे 6 अंक की संख्या है, इसको रिपीट करें 3 3 अंक पे। ठीक है दोस्तों, जैसे हो गया आपका आ जाए 3 4 5, फिर 3 4 5, तो ठीक है दोस्तों, फिर 6 7 8, फिर 6 7 8। अगर ऐसी संख्या बार बार रिपीट हो रही तो वो संख्या करें किससे सदैव कटती है, तो ध्यान रखिए 1001 से ये सदैव कटेगी। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे भाग देंगे, जब 1001 से इसमें भाग दीजिए, 1001 से इसमें भाग दीजिए, 1001 से इसमें भाग दीजिए, तो ये संख्या सदैव कितने 1001 से सदैव कटेगी। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देख पाओगे 1 2 3 1 2 3 भागे, आप देख पाओगे 1 0 0 1, देख पाओगे यहाँ पे कट गया। ठीक है दोस्तों, आप कोई सा नंबर ले सकते हैं, आप देख पाओगे यहाँ पे, जैसे मान चलते हैं यहाँ पे
3 4 5, फिर 3 4 5, फिर भाग दीजिए यहाँ पे 1 0 0 1, यहाँ देखिए भाग दीजिए, कट गया ना पूरी तरीके से, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये पूरी तरीके से मान क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, इसको ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न। तो आपका यहाँ पे रहा 18 नंबर सवाल। आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है पी और क्यू के स्वतंत्र मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या से, ये मतलब 3 और 11 से दोनों तरीके से विभाज्य होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, या बाई ऑप्शन चले जाइए, ठीक है दोस्तों, बाई ऑप्शन कीजिए या तो इसको बेसिक से सॉल्व कीजिए। चलिए हम बाई ऑप्शन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ बाई ऑप्शन करके दिखाओगे तो सबसे पहले 3 से कटना चाहिए यहाँ पे। तो 3 से कटने के लिए आप देखो पी का मान और क्यू का मान कितना होना चाहिए, 2 और 2 यहाँ पे रख के चेक कर दीजिए। यहाँ पे 3 से काटिए, 7 6 कितना हो जाएगा, 13 13 4 17 17 2 कितना, 19 19 2 21। चलिए मान लीजिए तो कट गया। अब ये 3 से देखिए कर सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे रख दे कितना हो जाएगा 6 7, अब देखोगे 6 + 7 + 4 हो जाएगा यहाँ पे 5 + 4। पहले आपसे बाई ऑप्शन देखिए, 7 6 13 13 4 17 17 5 कितना हो जाएगा, 17 5 कितना हो जाएगा 22 22 4 कितना हो जाएगा 26। ये तो घटेगा नहीं यहाँ पे, तो ये तो विकल्प होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। आइए चेक करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे, यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है। 7 + तीसरा ऑप्शन देख पाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख पाओगे 4, तो यहाँ पे कितना हो 4 प्लस कितना हो जाएगा 2। अच्छा देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो 7 6 13 13 4 17 17 4 कितना हो जाएगा 21 21 2 23। ये भी तो विकल्प कटेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आइए चेक करते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए ऐसे ही बाई ऑप्शन से हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 7 प्लस कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 5 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो आपके पास 7 6 13 13 4 17 17 5 22, 22 2 कितना हो जाएगा 24, मतलब ये 3 से कट जाएगा, मतलब ये और ये संख्या 3 से कट रही है। तो अब आइए चेक करते हैं पहली संख्या कौन 11 से कटेगी, ठीक है दोस्तों। जब मतलब यहाँ पे देख पाएंगे 3 और 3 से कट गया, अब आइए चेक करते हैं 11 से कटने के लिए। अब 11 से कटने के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 6, आप देख पाओगे यहाँ पे कितना होना चाहिए 6, यहाँ पे कितना हो गया प्लस यहाँ 6 है, और कितना लिखा हुआ है यहाँ पे है आपका, यहाँ पे 7, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना लिखा है आपका 7 है, यहाँ पे 4 है, पी है, क्यू है, 0, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 और 2, चलिए मान के चलते हैं यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2, ठीक है। तो 7 कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, उसी प्रकार से कितना 7 2 9, और 9 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तब तो 0 तो हुआ नहीं यहाँ पे, न तो 11 है यहाँ पे, ठीक है। तब तो ये तो विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 11 से कटेगा नहीं। 11 से कटने के लिए या तो 0 होना चाहिए, तो 11 होना चाहिए, तो आया नहीं यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे विकल्प नंबर आपका चौथा, ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर और ये चौथा वेरीफाई कर देते हैं। तो 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया। अब पी का मान कितना दे दीजिए 5, और क्यू का मान कितना दे दीजिए 2, यहाँ पे 0। आइए चेक करिए 6 4 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12। अब देख पाओगे यहाँ पे 7 5 12, 12 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पाओगे 12 में से 12 गया कितना हो गया 0। यहाँ पे मतलब विकल्प नंबर चौथा पे आपका सही हो गया, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही बाई ऑप्शन से ये लगाना बहुत ही ईजी था, इसलिए इसी तरीके से लगाया जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पाओगे, कहना यदि 7 अंकों की संख्या 6 7 8 P3 और यहाँ पे Q है 75 से विभाज्य है, तो P का एक भाज्य संख्या नहीं है, तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे P जो यहाँ पे कह रहा है P जो है आपका भाज्य संख्या नहीं, मतलब वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है अभाज्य संख्या है, तो 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य, यहाँ पे तो सबका मान तो दिया यहाँ पे है, ठीक है। तब चलिए यहाँ पे देखिए 75 काटने के लिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 75 से काटने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या होना चाहिए 3 और 25 से भाग जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 3 और 25 से क्या होना चाहिए कटना चाहिए। आइए चेक करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप देख पाओगे यहाँ पे 300, यहाँ पे 25 से काटने के लिए आखिरी जो 3 अंक होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, आखिरी जो 3 अंक होने चाहिए वो संख्या कितनी होनी चाहिए आपकी कटनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। सॉरी 25 है ना, 5 के 5 बचे 25, तो आखिरी के दो अंक होने चाहिए, वो संख्या आपकी कितनी चाहिए 25 से कटनी चाहिए। तो आपका इतना हो जाएगा, यहाँ पे देख पाओगे 7 और क्यू, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे क्यू की जगह हम कितना रख दें, यहाँ पे क्यू की जगह ये वाला क्यू का मान रखा है, तो 5 रखोगे, 5 रखोगे तभी तो कट पाएगा, अगर 0 रखोगे तो कटेगा नहीं यहाँ पे। इसका मतलब जो क्यू का मान आएगा यहाँ पे 5 रखा जाएगा, क्यू की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 रखा जाएगा, तभी तो ये मान कट पाएगा यहाँ पे। आप देख पाओगे यहाँ पे अगर क्यू की जगह यहाँ पे 5 मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, क्यू की जगह 5, तो यहाँ से किससे कट जाएगा 25 से 75 कट जाएगा, इसका मतलब क्यू का मान तो 5 आ गया। अब आइए पी का मान मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। और पी का मान के लिए क्या होना चाहिए आपको लॉजिक लेना चाहिए, यहाँ पे 3 से कटना चाहिए। अब आइए देखें यहाँ पे 7 6 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24,
24 और 7 कितना हो जाएगा, 24 7 31 और 31 और 5 कितना हो जाएगा, अभी मैंने Q का मान निकाला, 31 और 5 कितना हो जाएगा आपका 36, और 36 में मैं P में कितना मैं जोड़ दूं यहाँ पे, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पे 36 में अगर आप जहाँ पे जोड़ोगे 5 जोड़ोगे तो कटेगा नहीं, 3 जोड़ोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब P का मान कितना आ गया 3 और Q का मान कितना आ गया 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे P का मान 3 रखना पड़ेगा, Q का मान 5, तभी ये पूरी तरीके से यहाँ से कैंसिल हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आइए देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न आप लिखा हुआ है, एक 7 अंक की संख्या है, इतना एक स्टार के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो संख्या 8 से विभाज्य हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे न्यूनतम संख्या बताना है आपको, न्यूनतम संख्या। तो 8 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे आखिरी के जो 3 डिजिट होने चाहिए वो 8 से कटने चाहिए। तो यहाँ पे स्टार यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो मैं यहाँ पे कितना रख दूँ, यहाँ पे 2 अगर रख दूँ, यहाँ पे 2 मैं यहाँ पे रखूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले 1 रख के चेक करिए, तो कितना हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा 56, 5 आ जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 आएगा। और ये 8 से कटेगा नहीं, तो ये एक तो होगा नहीं यहाँ पे। अब आइए 2 रखिए, यहाँ पे 2 रख पाओगे, यहाँ पे 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तब पर भी 8 से कटेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तब 8 से भी ये भी नहीं कटेगा यहाँ पे। अब आइए 4 रख के चेक करिए, तो कितना हो 4 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे 8 8 64 हो जाएगा, तब पर भी ये नहीं कटेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 4 रखने में भी नहीं कटेगा। अब आइए यहाँ पे 3 रख के चेक करिए, तो 3 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 8 7 56 हो जाएगा, 7 बार 8 7 56 हो गया यहाँ पे। अब आप देख पाओगे कितना हासिल में आया, कितना हो जाएगा, आप हासिल देख पाओगे, आप 8 7 56 56 यहाँ पे 7, तो कितना 8 9 72, मतलब यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, न्यूनतम मान रख के यहाँ पे चेक कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें और 36 और 48 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न जो करेगा यहाँ पे काम। ठीक है, यहाँ से हम देख पाएंगे। ठीक है, अब देख पाओगे जैसे इसका मतलब यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देख पाओगे बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, 36 और 48 से पूर्ण तरीके से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देख पाओगे 36 और 48 से कौन यहाँ पे कट रहा है, तो सबसे पहले 36 और 48 का हम क्या ले लें, लसा। 36 और 48 का जब आप लस ले लोगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 144, मतलब जो संख्या 144 होगी किससे कैसे कटेगी, मान चलते हैं आप देख पाओगे यहाँ पे 2 सते 14 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे 72 को भी तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 72 को जब तोड़ पाओगे यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 36 हो जाएगा यहाँ पे, और कितना दूना 72 दूना। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी और तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 से तोड़ दीजिए, कितना 12 36 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 गुणित 12। इसका मतलब जो संख्या 3 4 और 12 से कटेगी वो संख्या आपकी यहाँ पे कितने 36 और 48 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, लेकिन वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। आइए चलिए लगाते हैं यहाँ पे पैटर्न, क्या बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 3 वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा काम इससे बन गया तो हम जल्दी सॉल्व करते हैं, नहीं तो बेसिक से लगाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 9 8 17 17 2 19 19 8 कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1908 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 19 और 8। ठीक है दोस्तों, आपका 27 हो जाएगा, ये तो कटेगा, यहाँ ये तो कट जाएगा 3 से। अब ये देखिए यहाँ पे 3 से कट जाएगा, क्या 4 से कटेगा, हाँ 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब देख पाओगे आप ये तो 4 से आपका कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा। 8 8 16 हो जाएगा, 16 में कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, ये भी कटेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में छोटा संख्या कौन है, ये है ऊपर वाला। ठीक है, अब आइए देखते हैं 8 2 10 10 9 कितना हो जाएगा, 10 9 19 19 8 कितना हो जाएगा 27, ये भी कट जाएगा। ठीक है, लेकिन छोटी संख्या कौन है, ऊपर वाला ही है। 9 8 17 17 8 कितना हो जाएगा 25 25 और 2 कितना हो जाएगा 26, 25 2 कितना हो जाएगा 27, 27 ये भी कट जाएगा, लेकिन छोटी संख्या कौन है, ऊपर वाला ही संख्या छोटी है। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर वाली संख्या छोटी है नजर आ रही है यहाँ पे, देखो अब देख पाओगे यहाँ पे जो 4 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 4 से कटेगा नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे ये वाला 4 से, ये भी तो 4 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब विकल्प नंबर ये और ये तो हो सकता है यहाँ पे। अब देख पाओगे यहाँ पे अगर ये संख्या आपकी 12 से कट गई, इससे 12 से कट गई। ठीक है दोस्तों, तब तो यहाँ तो मान के चलेंगे, तब ये आपकी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे ये जो 12 है इससे 12 में भाग देने पे कटेगा। आप देख पाओगे यहाँ पे 12 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा। अब 12 से भाग देने के लिए आपके कितना होना चाहिए 6 से होना चाहिए, तो कोई बात नहीं 12 से सीधा भाग देते हैं इसे, 12 से कितना हो जाएगा 84। देखिए ऐसे 8 9 2 8। ठीक है दोस्तों, 12 से कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। यहाँ पे देखो पाओगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो 12 से कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 8 बचो कितना 48। तो आप देख पाओगे विकल्प नंबर जो पहला है आपका यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे ये पूरी तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देख पाओगे 12 से भाग देंगे इसमें, तो 12 से
12 सत्ते 84, 4 आ जाएगा, फिर 4 इसमें 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है, 12 एकम 12, ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, तो ऊपर वाली छोटी संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका विकल्प नंबर यहाँ पे पहला आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या पूछी है, छोटी संख्या पूछी थी, तो छोटी संख्या मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। आइए अब चलते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देख पाएंगे जो अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न आप लिखा है, 5 अंक की संख्या इतना 11 से विभाज्य है, यदि अंकों का आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या किससे विभाजित होगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 5 अंकों की संख्या 3 2 0 5 4 है। आप कह रहे ये पूरी तरीके से 11 से विभाजित है, कह रहे इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है यहाँ पे, तो 0 होगा, फिर यहाँ पे 2 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर कितना होगा 5। अब देखो आओगे ये किससे संख्या कटेगी, तो ये किससे संख्या हमेशा कटेगी, देखो आगे यहाँ पे 5 से कटेगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे देख पाओगे 23 नंबर सवाल, कह रहा 12 15 25 से विभाज्य है तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका लॉजिक, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका जो लॉजिक लगाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देख पाओगे कह रहा है हमसे सवाल कर रहा है कि तो शेषफल ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों, शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा 12 15 25 से विभाजित तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है। अब हमारा काम जो कि यहाँ पे है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से विभाजित होती है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या अगर देखा जाए यहाँ पे आप देख पाओगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो होगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, ठीक है। इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है। अब 12 15 25 का आप लस लोगे, ठीक है दोस्तों। 12 15 25 का जब लस लोगे तो 12 15 25 का आप लस लीजिए, कितना हो जाएगा, तो लस लेने पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख पाओगे 300। लस कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 300, ठीक है दोस्तों। लस 300 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 300 से यहाँ से हम क्या देते हैं, भाग, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे 300 से भाग देते हैं, यहाँ पे तो भाग देंगे तो इसमें जब भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा। अब चलिए भाग दीजिए कितना आ जाएगा, आप देख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से भाग देने पे आपका कितना आ सकता है, ठीक है, आसानी से, तभी तो पता चलेगा शेषफल कितना आएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा भाग देने पे, अगर आप भाग दे पाओगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 900, ठीक है। 900 हो जाएगा यहाँ पे, 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, फिर 3 त्रिका कितना हो जाएगा 900, फिर दोस्तों आ जाएगा इतना, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर 0, फिर 3 त्रिका कितना हो जाएगा 900, 900 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 900 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपका यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे 100 क्या करें यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से देख पाओगे, ठीक है, 100 को हम 300 में क्या करें, हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 200 हो जाएगा। 300 में अगर मतलब यहाँ पे हम कर दें ऐसा काम, ठीक है दोस्तों, ऐसे, ठीक है, इतना हो जाए। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख पाओगे ऐसे मैं इरेज कर दिया इसको, थोड़ा सा जगह कम है, तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका इतना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आप यहाँ पे देख पाओगे 300 में 100 को माइनस कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 200। चलिए यहाँ पे 200 जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। जोड़ने पे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। आप देख पाओगे इतना जोड़ने पे आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो ज्यादा हो गया, ठीक है दोस्तों, एक जीरो इसमें ज्यादा हो गया, ठीक है। इतना जोड़ने पे आ जाएगा, ठीक है। अब यही संख्या कर रहा है, यही संख्या आपसे कह रहा है यहाँ पे इसका अंकों का योग कितना होगा, इससे भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए, 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसी संख्या को क्या करते हैं हम 9 से भाग देते हैं, ठीक है। अब इसी संख्या से हम क्या देंगे बताओ, यहाँ पे 9 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखो 12 25 और 25 से जब इसमें भाग दोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, तो आप शेषफल क्या आने के लिए क्या है, सबसे अच्छा है अंकों का योग कर दे, तो कितना हो जाएगा 3, तो ये विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा है इतना जो निम्नलिखित संख्या है किससे विभाज्य होगा, कह रहा है ये संख्या जो है किससे विभाजित होगा। तो देख पाओगे यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था आपको जो आखिरी जो क्या होना चाहिए, आखिरी जो डिजिट होगा वो 4 से विभाजित होगा,
तो 4 से कट जाएगा, 5 से तो कटेगा नहीं कभी। अब यहाँ से देख पाओगे यहाँ पे 8 से कटेगा कि नहीं, ये तो आपका 4 से क्लियर हो गया कि 4 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये विकल्प नंबर आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि 8 से कटने वाला है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख पाओगे, कदा इतनी जो निम्नलिखित संख्या किससे विभाज्य है, तो आपको पता होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अंकों का जो योग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अंकों का योग 3 से अगर कटेगा या 9 से कटेगा तो वो संख्या आपकी कैसे कट जाएगी, यहाँ पे आपकी 3 और 9 से कट जाएगी। चलिए चेक करते हैं। 9 2 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26, 26 5 कितना हो जाएगा, 26 और 5 31 हो जाएगा। आप देख पाओगे तो 3 से नहीं कटेगा ना, तो 9 से कटेगा, तो 11 और 12 से यहाँ पे चलिए इससे भी नहीं कटेगा, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे यही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, पे दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 का टेबल होगा। जब 3 से कट ही नहीं रहा है, 9 से कट ही नहीं रहा, तो ये सब चीजें आंसर नहीं बनने वाली है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ आप यहाँ पे बढ़ पाओगे, देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे हम देख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है इतना जो निम्नलिखित संख्या किससे विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है किससे विभाज्य है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आखिरी जो 2 डिजिट होने, ये तो 5 से कटेगा नहीं, यहाँ पे बाई ऑप्शन ही चलेंगे लेकर के। अब देख पाओगे यहाँ पे 4 से कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट के जो कितने होने चाहिए, यहाँ पे 3 डिजिट 4 डिजिट होने चाहिए, वो आपके 16 से कटने चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले 8 से चेक करते हैं। यहाँ पे 8 से कटता है लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, 8 से जब भाग दोगे 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 5 8 7 56, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पे आपका चौथा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 से काटने के लिए आखिरी 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। आइए देखिए अगला सवाल आप देख पाओगे 27 नंबर, क्या 3 अंकों की और छोटी बड़ी से सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 3 5 9 से विभाजित होती है तो समान शेषफल बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 5 9 का लसा लेंगे। तो 3 5 9 का लसा लोगे तो कितना, 3 5 9 का लसा ले लेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। और तीनों को सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, 9 9 9 हो जाएगी। ठीक है, अब इससे हम क्या देंगे, 45 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, जब 45 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आप देखो 45 में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा यहाँ पे, कितना 45 में कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 90 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो 9 आ गया यहाँ पे, अब यही चीज हम इसमें क्या करें, घटा दें। 9 9 9 में घटा दें यहाँ पे, तो कितना 990 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप कह रहा है प्रत्येक दशा में समान शेषफल 2 बचता है, तो +2 जोड़ दीजिए, तो 900 कितना हो जाएगा यहाँ पे 92। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे चौथा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं। अब देखो इससे भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में क्या शेषफल बचेगा, आपका 2 ही शेषफल बचेगा। अब आइए चलते हैं, यदि 4 अंकों की संख्या इतना है, संख्या 7 से विभाज्य है, तो y का मान क्या होगा। ठीक है, अब 7 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे नियम चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 4 अंकों के विभाज्य के लिए यहाँ पे मैंने आपको नियम बताया था। ठीक है, या तो देखिए या तो देखो छोटी संख्या है, सीधा हम 7 से भाग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सीधा हम क्या लेते हैं, 7 से भाग दे के चेक कर लेते हैं। चलिए देख पाओगे यहाँ पे, देख पाओगे ऐसे। ठीक है, यही तो है यहाँ पे हम देख पाएंगे। आप देखो 7 से जब भाग दोगे तो 7 छंग कितना हो गया, 42 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 7 छंग कितना हो जाएगा, 42। एक आएगा यहाँ पे, एक में मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे y की जगह क्या लिख दूं ताकि ये 7 से कट जाएगा। एक मतलब यहाँ पे y की जगह मैं अगर 4 लिखूंगा, ठीक है दोस्तों, 4 लिखूंगा तभी तो पूरी तरीके से कटेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो y का मान कितना होना चाहिए था यहाँ पे 4, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम बाई ऑप्शन लेकर करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। अब देखिए आप कह रहा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य होने के लिए आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नियम पता होना चाहिए तभी तो काम पता चलेगा यहाँ पे। चलिए आइए पहला ही चेक कर लेते हैं। पहला चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10, ये हो गया। यहाँ पे घटाइए कितना, 4 2 6, 6 4 10, तो आप 0 आ गया ना दोस्तों। यहाँ मैंने बताया था 0 या तो कितना आएगा 11, तभी वो संख्या कटेगी। तो पहला ही विकल्प आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको एकदम अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। अब कहते हैं यहाँ पे एक्स वाई इतना भी, तो संख्या 4 से विभाजित, तो 4 अंकों की एक संख्या जो बी का मान बड़ा मान बताता है। ठीक है, यहाँ पे बी का मान कह रहा है सबसे बड़ा मान क्या होगा जो एक पूरे तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो इन सबसे मतलब है नहीं, क्योंकि 4 से काटने के लिए आखिरी दो डिजिट क्या होने चाहिए, यहाँ पे आपके 4 से कटने चाहिए। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 7 हो गया। बी का मान अगर 0 रखोगे तो कटेगा नहीं, यहाँ पे जो तो होगा नहीं, यहाँ पे 2 रखोगे तभी तो 4 से कट जाएगा यहाँ पे। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे
दूसरा देखें, लेकिन सबसे पहले पूछा है हमसे बड़ा मान, ठीक है दोस्तों, बड़ा मान। अगर यहाँ पे 6 रखोगे, यहाँ पे 6 रखोगे तो 4 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 36 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, जैसे आप देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे, देख पाओगे फिर से, यहाँ पर 7 हो गया, बी का मान मैं क्या रख दूँ यहाँ पे, अगर 0 रखोगे तो कटेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे। अगर 2 रखोगे तो 4 से कटेगा, लेकिन अभी देखते हैं 6 रख के चेक कर लेते हैं, 6 रख के चेक करेंगे तो 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 9 36 हो जाएगा यहाँ पे। अब 8 रख के चेक करिए, 8 भी कट जाएगा यहाँ पे, 4 एकम 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 हो गया यहाँ पे। अब देख पाओगे 8, 4 से तो कटेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 4 एकम 4 3 हो जाएगा, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे यही वाला आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे, क्या 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, ठीक है दोस्तों, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 अंक की संख्या यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 अंक की संख्या यहाँ पे उपलब्ध है। अब कह रहा है 5 की वृद्धि करने पर वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, वो संख्या आपको बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे आंसर कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारा जो लॉजिक लगने वाला है यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, हम बाई ऑप्शन नहीं चलते हैं, बाई ऑप्शन नहीं चलते हैं, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देख पाओगे यहाँ पे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, 5 की वृद्धि करनी है। अच्छा यहाँ पे 5 की वृद्धि कर दो तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो गलत हो जाएगा। इसमें 5 की वृद्धि करने पर 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा तो 110 हो जाएगा, लेकिन ये 3 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 की वृद्धि कीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 8 हो जाएगा, हाँ ये 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। इसमें 5 से वृद्धि कीजिए कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 113 हो जाएगा, तब तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर तीसरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको बेसिक लगाना बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8, 10, 12, 18 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे, यहाँ पे 5 शेषफल बचे, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे, यहाँ पे आपका शेषफल बचे, तो वह छोटी छोटी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे जो पहला लॉजिक लग सकता है, यहाँ पे लसा लेकर के हम क्या करें, यहाँ पे +5 ऐड कर दें तो पता चल जाए यहाँ पे, या तो फिर क्या दे दे बाई ऑप्शन जाके इसमें इसका भाग दे दे, इसमें इसका भाग दे दे तो पता चल जाएगा यहाँ पे। अच्छा दोस्तों देखो 10 में जब मैं इसका भाग दूंगा तो यहाँ पे 7 शेषफल बचाएगा, ये गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये तो हो गया आंसर, डायरेक्ट पता चल गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे 8, 10 और 12 और 18 का लस लीजिए। जब 8, 10, 12, 18 का जब लस लेंगे तो आपका लस लेने पे कितना आ जाएगा, आप लस लीजिए 360 हो जाएगा, और ये +5 ऐड कर दीजिए 365 हो जाएगा, ये हो गया। तो या तो ऐसे करिए या तो भाई ऑप्शन ले जाइए जल्दी से, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे, कहना किसी संख्या 3 से विभाजित होने की शर्त क्या हो सकती है, ये आपसे पूछा है। कि उस संख्या के विषम और सम अंकों का योग का अंतर कितना है, 3 से होना गलत है यहाँ पे, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, हाँ यही आपका यहाँ पे सही है, ठीक है दोस्तों, यही आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, अच्छा सवाल है यहाँ पे, कह रहा है यदि इतना 3c इतना के भाजकों में 5 और 11 दोनों से विभाज्य है तो c के और k के अंकों वाले प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो सकता है, ठीक है। अब आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे k का मान कितना होना चाहिए, यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे k का मान कितना हो सकता है, चलिए 5, क्योंकि 5 से काटेंगे तभी तो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए 11 से चेक करते हैं। अब 11 से चेक करने के लिए अब हमको क्या नियम पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे, चलिए 11 से चेक करते हैं। तो आप जानते हो 3, 2 और इसको ऐड कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो 3 + 2 + 3 प्लस कितना हो जाएगा k, और k का मान कितना है 5। अब देखिए c हो गया, c का मान कितना c, अब इसको c 9 और 3, ठीक है दोस्तों, 9 और कितना हो जाएगा 3, ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे 11 से काटने के लिए आपको पता होगा, ये लॉजिक लगाएंगे। तो 3 2 5 5 3 8 और k का मान कितना है 5 है, 8 5 कितना हो जाएगा 13। अब देखो 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अच्छा c का मान क्या रखेंगे ताकि ये घट जाए, यहाँ पे 0 आ जाए यहाँ पे, तो c का मान अगर यहाँ कितना रखोगे 1 रखोगे, c का मान कितना रखोगे 1, तभी तो काम बनेगा, तभी तो 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया, c प्लस जो k का मान आने वाला है यहाँ पे, c का मान 1 और k का मान 5, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, अच्छा विकल्प नंबर यहाँ पे तीसरा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, 10 और 65 के बीच में कितनी संख्याएं 2 3 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी सरल सवाल है। यहाँ पे 2 3 4 का सबसे पहले लस लेंगे, तो लस लेंगे कितना आएगा 12। अब कह रहा 10 और 65 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 12 से विभाज्य होंगी, तो आप देख पाओगे, या तो देखिए ऐसे 12 एकम 12
12 24 और बातें आई 36, 12 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तो देखो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं ऐसी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा चौथा। या तो आप क्या लगाइए यहाँ पे भाग देंगे यहाँ पे, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तब पर भी हो जाएगा आंसर। अब चलिए इतना समझ में आ गया यहाँ पे। लास्ट प्रश्न आप देख पाओगे, ठीक है। अब इस सेशन का लास्ट प्रश्न यहाँ पे था दोस्तों। अगर हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और एसएससी फाउंडेशन बैच में आपके लिए बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे ए का मान क्या होगा जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब आइए 9 से विभाजित करने के लिए आपको पता होगा नियम, ठीक है। 6 4 10, 10 2 12, 12 8 कितना होगा 20, 20 और 8 कितना 28, 28 3 कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, ठीक है। और 31 में मैं ए का मान क्या रख दूं ताकि पूरी तरीके से ये कट जाएगा। तो ए का मान कितना रखोगे 6 रखोगे नहीं। और ए का मान कितना रखोगे यहाँ पे 7 रखोगे नहीं। ए का मान कितना रखोगे 5, हाँ ए का मान अगर 5 रख दें तो कितना हो जाएगा 36। तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप देखोगे यहाँ पे विकल्प नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा सेशन कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। एक कमेंट आपके लिए हमारे मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अभी नंबर सिस्टम में कई पार्ट लगेंगे क्योंकि मैं आपको बहुत टाइप के प्रश्नों की तरह यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी मान के चलिए इसमें अभी 3 लेक्चर और हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन एक दो लेक्चर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम का ये जो पूरा पार्ट होगा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।